अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा। मैं रफ़ीक नगर पार्ट नंबर 2 बाबर अहमद मस्जिद के जो पीछे वाली गली है 3 नंबर, मैं वहाँ पर रहती हूँ। वहाँ पे जो है बहुत सारे गुंडे लोग हैं, तो उनमें से एक जो है तन्ना है और उनकी गैंग भी है। तो जब मेरा नाम मुसर्रत जहाँ शेख है। मैं 3 नंबर 40 रफ़ी नगर पार्ट नंबर 2 3 नंबर 40 में मैं रहती हूँ। तन्ना नाम का एक गुंडा आता है, हमेशा मुझे परेशान करके जाता है। मेरा कोई नहीं सहारा है, ना अम्मी है, ना अब्बू है, ना हस्बैंड है, ना बच्चा। मैं अकेले रहती हूँ। मैं बहुत परेशान हाल में रहती हूँ। देखिए, जब मुझे मालूम पड़ा तो मैं अपने वार्ड में गया और वार्ड की हर चीज़ों पे नज़र रखता हूँ। अच्छा बुरा जो भी होता है, लोगों के सुख दुख में पहुँचता भी हूँ। जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे ये मालूम पड़ा, लोगों ने मुझे बताया कि इन लोगों का कुछ पर्सनली विवाद है। मुंबई के गोवंडी के इलाके के रफ़ीक नगर पार्ट 2 की एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है। तमाम जो लोग हैं वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन अब तक स्पष्ट और सही जानकारी लोगों के सामने नहीं आई है। हालांकि वाइफ भी मेरे सामने मौजूद है, उसके अलावा उसके इलाके के आसपास के लोग भी हैं जिनको मैंने यहाँ जमा करवाया है ताकि मैं सभी लोगों से बात कर सकूँ। तन्ना के बारे में, तन्ना अच्छा लड़का है कि हमारे चाली मोहल्ले में रहता है सब कुछ, लेकिन ये सब घटे हरकत वो नहीं कर सकता है। ये जो घर है ये आलिया का घर है। यहाँ पे आयशा और आलिया रहते हैं, जिनकी वीडियो हम देख रहे हैं। 10, साढ़े 10 या 11 बजे का टाइम होगा उस टाइम पे। तो वहाँ पे मतलब कोई था नहीं, दुकानें वगैरह खुली नहीं थी सना डेयरी के पास बिस्मिल्लाह मस्जिद की तरफ। तो उन्होंने इसका हाथ पकड़ लिया। बहुत साढ़े कितने साल का, कितनी एज होगी इसको? वो 20+ तो होंगे। और वो उस दिन हाफ डे था। मैं और मेरी बहन, मतलब मैं और आयशा वहाँ से जा रहे थे। तो सना डेयरी के पास वो तन्ना आते हैं और हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। तन्ना नाम के किसी व्यक्ति को जानते हो? तन्ना नाम के जानता हूँ, बचपने से यहाँ तक बड़ा हो गया। उसने शादीशुदा हो गया। पहले कुमारा था, उसने जो भी किया उसका नहीं है किसी के साथ में। पे आरोप लगाए कि वो लड़कियों को, छोटी बच्चियों को छेड़ता है और दारू पीता है, इस तरह का आरोप। नहीं, बेफजूल है ये दारू नशा नाम का चीज़ उसके बदन के अंदर कहीं है नहीं। काफ़ी टाइमों से मैं उसको देखते हुए आ रहा हूँ। यहाँ बैठे रहता है चाय की दुकानों पे, लड़के लोग के साथ में हंसी मजाक खेलना कूदना लगाए रहता है वो। लेकिन कभी भी लड़कियों को छेड़ नहीं सकता। हम लोग को इतना होप है उसके ऊपर कि लड़कियों को नहीं छेड़ सकता है वो। हाँ, झगड़ा लफड़ा कर सकता है, लेकिन को लेकर के जो है विवाद चल रहा था और तन्ना के ऊपर आरोप लगा हुआ है कि आलिया और आयशा ने आरोप लगाया कि वो उसको छेड़ता था इस तरीके से, और जगह का विवाद की भी बात सामने आ रही है। मेरे साथ ये जो घर है ये आलिया का घर है। यहाँ पे आयशा और आलिया रहते हैं, जिनकी वीडियो हम देख रहे हैं। तो मैं बात करूँगा इनसे कि क्या चीज़ का विवाद था और कब कैसे शुरू हुआ। मैं तफसील से बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। तो जो तन्ना है ना, वो यहाँ के मतलब एक गुंडे हैं, एक डॉन है, तो सब उनसे डरते हैं। कितने साल से आप जानते हो तन्ना को? जी, अभी जब से हमारे ये घर बना है तो पिछले 2 साल से, लेकिन वो हमें परेशान पिछले 3-4 महीने से कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी गैंग को लेके आते हैं, हमारे गेट के बाहर आते हैं, वो पीते खाते हैं, ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, इलीगल सब्सटेंसेस लेकर। फिर वो कहाँ बैठ के करते हैं? ये हमारे गेट के सामने जो एरिया है ना थोड़ा सा, वहाँ पर। तो वो गेट में लात वगैरह मारते हैं, हमें धमकियाँ वगैरह देते हैं कि 4 साल से मैं जेल नहीं गया हूँ, आप लोग चारों माँ बेटी का मर्डर करके मैं जेल चला जाऊँगा, मेरा आना जाना होता रहता है जेल में, ये सब वगैरह धमकियाँ देते हैं। फिर उसके बाद चले वो तो ठीक है, वो हमें परेशान कर रहे हैं। उसके बाद वो रास्ते में मैं और मेरी बहन आ रहे हैं स्कूल से, तो 10, साढ़े 10 या 11 बजे का टाइम होगा उस टाइम पे। तो वहाँ पे मतलब कोई था नहीं, दुकानें वगैरह खुली नहीं थी सना डेयरी के पास बिस्मिल्लाह मस्जिद की तरफ। तो उन्होंने इसका हाथ पकड़ लिया। सुबह 10:30 बजे तो पूरा गोवंडी जाग जाता है। पूरा रफ़ी नगर में इतनी गर्दी है कि हर कोई रास्ते पे बहुत सारे लोग चलते हैं। मतलब कुछ पान की दुकानें खुली थी, मतलब जो 10:30 बजे सुबह सब खुल जाता है गोवंडी। चलो ठीक है, आप बोल रहे तो, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे नहीं था। तो उन्होंने हाथ पकड़ा ना, तो ये चिल्लाई। तो उन्होंने कहा कि अपनी मम्मी को बता देना, मतलब इनको डराया। और फिर उसके बाद वो चले गए और फिर वो हमारा पीछा करते करते घर तक आए। फिर मम्मी को धमकी वगैरह भी दी उन्होंने। और फिर उसके बाद इसका हाथ पकड़ा। तो आप इससे पूछ भी सकते हो कि उन्होंने क्या सीन किए, क्योंकि मैं इसके साथ ही, तो मैं एक विटनेस के तौर पे आपको बता रही हूँ। और वो हमें धराते हैं, धमकाते हैं, एक तरीके के ना, वो एक बहुत बड़ी क्रिमिनल, पूरा एरिया उनसे डरता है। तो हम अब आवाज़ें उठा रहे हैं, तो फिर कोई हमारा साथ भी तो नहीं देने आ रहा है। प्लस उनकी वाइफ जो है रोड पे, उनको पता है कि उनके हस्बैंड जो हैं, अब कोई तो इतना इनोसेंट होता नहीं है सर। जब लॉ जो है वो किसी को ऐसे तो नहीं अरेस्ट कर लेती है, कोई उसका रिकॉर्ड तो होगा पुलिस स्टेशन में जो ये सब उन्होंने किया है। तो इसलिए तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। वो इतने इनोसेंट तो है नहीं।
तो ये कब का मामला है जब हाथ पकड़ा, कितना टाइम हो गया उसको? आई थिंक अभी तो 1-2 हफ्ते हो गए। तो 1 हफ्ते रमज़ान के पहले की बात है, तो वहाँ रोड पर सीसीटीवी तो होगा, पुलिस ने जांच की उसकी? जी जांच कर रहे होंगे वो। नहीं, पुलिस स्टेशन से ऐसी कोई वीडियो आपने निकलवाई वहाँ से कि जहाँ हाथ पकड़ा था? जी पुलिस तो बोल रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ था बेटा उस दिन जो आप बता रहे हो कि ऐसा कुछ हाथ पकड़ा था ऐसे? तन्ना कितने साल का, कितनी एज होगी उसकी? वो 20+ तो होंगे और वो उस दिन हाफ डे था। मैं और मेरी बहन मतलब मैं और आयशा वहाँ से जा रहे थे, तो सना डेयरी के पास वो तन्ना आते हैं और हमारा हाथ पकड़ लेते हैं एंड बोलते हैं कि वही थ्रेट्स देते हैं एंड क्या क्या बोला था तन्ना ने? कि तुम्हारी मम्मी को बोल दो एंड ऐसे ही कुछ बोला था कि एंड वो इनलीगल सब्सटेंसेस भी लेके आते हैं रात में और हमारे घर के सामने पीते हैं वहाँ पे। और उन्होंने कितने बजे आते हैं? आफ्टर 12 AM नाइट में, और उन्होंने वो दरवाज़े पे एक किक मारी थी तो वो पूरा दरवाज़ा वहाँ पे हिल रहा है, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। और जब मैं मेरे को पढ़ाई करनी थी, मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं बुक लेके पुलिस स्टेशन गई थी पढ़ने के लिए। पुलिस तो स्टेशन आप पढ़ने के लिए गई थी? नहीं, मतलब वहाँ पे टाइम लगता है ना, तो अपना स्टेटमेंट देने के लिए मैं थोड़ी देर टाइम पास ना हो जाए इसलिए मैं पढ़ रही थी। तो जो उनकी वाइफ़ एंड जो उनकी मम्मी है वो बोलती हैं कि नहीं वो पढ़ नहीं रहते, बच्ची को रटाया गया है। मैं अभी आपको अपनी बुक खोल के भी दिखा सकती हूँ कि मैंने कोई रट्टा नहीं मारा था। मैं एग्ज़ाम में जाके वो सब लिखूँगी कि अपनी जो पढ़ाई है वो लिखूँगी। सो मैं पढ़ ही रही थी, लेकिन वो लोग बोलते कि नहीं उसको ऐसे लिख के बताया गया था एंड ऑल। अभी जैसे हम लोग ने लोगों से बात किया तो लोग तो एक अलग बता रहे हैं कि नहीं उसने तो कभी ऐसा नहीं किया, ऐसा कोई छवि उसकी है नहीं। उनको ट्रस्ट हो, लेकिन हुआ है। मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे सामने हुआ है और मेरे साथ ही हुआ है। मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी क्योंकि उन्होंने जैसे मेरा हाथ पकड़ा तो उनका कोई डुप्लीकेट तो नहीं रहेगा, उन्होंने ही तो पकड़ा होगा। और मैं झूठ क्यों ही बोलूँगी, मुझे क्या ही मिलेगा झूठ। छेड़ने के इरादे से हाथ पकड़ा था या खाली बात करने के हिसाब से? बात करने के लिए कोई हाथ थोड़ी ना पकड़ेगा सर। अगर बात करने, कितनी एज है आपकी? मेरी अभी बर्थडे आएगा तो 12 हो जाएगी। 12 साल की आपका जब आपको छेड़ा, आपका उम्र तो इससे ज़्यादा है, आपको छेड़ा था, आपका कोई हाथ पकड़ा? नहीं इसका पकड़ा। आपने अपोज किया था? मीन्स आपने उसके खिलाफ कुछ बोला जब आप साथ में थी? तो आपने कुछ आवाज़ दिया, किसी को बुलाया? ये चिल्लाई थी ना सर, तो वो भाग गए थे फिर, और फिर वो हमारे पीछे आए थे। वो तो आप बोल रहे कि वो गुंडा था, तो फिर भागेगा कैसे वो? तो मतलब वो हमारे पीछे पीछे आए ना कि हम लोग चिल्लाएंगे तो वहाँ पे पब्लिक थी तो वो उनको मारती ना पकड़ के, तो वो भाग जाएंगे ना ऑब्वियसली। लेकिन आप तो ये भी बता रहे थे वीडियो के अंदर कि वो गुंडा है, लोग उससे डरते, तो फिर वो भागेगा कैसे और लोग क्यों मारेंगे उसको? सर ऐसे पब्लिकली तो गुंडे से ज़्यादा पब्लिक भी होती है, बट वो डर के भागेगा ना ऑब्वियसली, बिकॉज अगर वो लड़की का हाथ पकड़े तो पब्लिक उसे छोड़ेगी तो नहीं। वो पीछे आया, वो आया हमारे पीछे, आप मम्मी से पूछ सकते हो। मम्मी हाथ पकड़ने के बाद वो आके मम्मी को धमकियाँ वगैरह भी दी है। अच्छा, इसके पहले ऐसा कभी उसने ऐसा किया कि किसी लड़की को छेड़ा, उसका हाथ पकड़ा, ऐसा कुछ आपने सुना कभी? नहीं आपने देखा कभी? नहीं, वो नहीं पता। अच्छा, ये जो कहानी सारी जो चीज़ें हैं वो शुरू कैसे हुई? वो जब आते हैं हमें परेशान करते हैं ना, तो उसी से शुरू हुई। जगह को लेकर के विवाद की बात आ रही है। वो चाहते हैं कि हम ये जो घर में हम रह रहे हैं वो ये घर लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं, हम डराते हैं कि हम प्रॉपर्टी छोड़ के ये वाली जो है ये भाग जाए, इस पर कब्जा कर लें। अच्छा, ये कितने साल से आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ पे पैदा ही होके बड़ी हुई हूँ। हमारे 3 बच्चे हो गए, यहीं शादी हुई। मायका ससुराल मेरा रोड पे है, किसी से भी पता कर सकते हैं। फिर हम लोगों की शादी यहीं हुई, बच्चे तीनों यहीं बड़े हुए यहाँ पे। फिर मैं ये 2 साल से, ये गली में मैं 3 साल से भाड़े से रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इधर लेके, मैं बोली बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, थोड़ा लेके ज़मीन, उनसे ही ज़मीन आपने खरीदी है? उन्हीं से। किसी से खरीदी? तन्ना से। कितने अमाउंट में? 1 लाख रुपए में मुझे दिए। ये 1 रूम की जगह और थोड़ा। लेकिन ये तो गवर्नमेंट की BMC की खाड़ी की पानी जगह बेचते हैं। हाँ, तो इन लोग पानी बेचते, भाई पटेल गिरी करते हैं ना, ये लैंड माफिया भी है ना। तो आपने जगह खरीदी, आपको समझ में नहीं आया कि जगह पानी है, BMC की जगह आपने 1 लाख रुपए? नहीं भर पा रही थी तो मैं इनको ना धीरे धीरे दी हूँ।
ये 2 साल के अंदर में इनको मैं पूरा दी हूँ धीरे धीरे, कभी 1000 कभी 500 ऐसा कर करके मैं इनको दी हूँ। जब आप बता रही अब जब जगह का पैसा आपने दे दिया था तो फिर क्यों खाली करवा रहा था? तो वो ऐसा ही करते हैं, एक ज़मीन को 5 बार 6 बार बेचते हैं। जैसे वो इसके पहले ऐसा कोई मामला हुआ है कि तन्ना ने एक ही जगह को अलग अलग लोगों को 10 बार बेचा है? बहुत बार बेच किए, इधर भी घर बनाए बेचे, जैसे घर बना लिए लोग और उसको बेच दिए। उसके बाद अगर लोग रहने आते हैं तो ठीक है, नहीं रहने आते हैं तो उसको तोड़ देते हैं। तोड़ के 10 लड़कों को लेके आएंगे, 10-12 लड़के आते हैं तलवार। 10 लोगों में किनके किनके नाम है? जी मैं पहचानती नहीं उन लोगों को उतना। हम लोग हाउसवाइफ, हम लोग घर पे रहते हैं, तो वो नए लड़कों को लेकर आते हैं। तो उसको तोड़ देंगे, तोड़ के फिर उसको बेचेंगे। अगर रूम वाला आ गया तो ठीक है, कब्ज़ा कर लिया। अगर कोई सही इंसान है और उससे कमज़ोर है तो उसे छीन लेते हैं वो। और सबके रूम में धमकी देते हैं, गली में पूछ भी सकते हैं कभी दिन में आके, तुम्हारा आधा लूँगा, तुम्हारा आधा लूँगा। अच्छी वाली खाला रहती हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आधा तुम्हारे रूम में कब्ज़ा करूँ। बेचारी रोते रहती है, बैठी बैठी तस्बीह पढ़ते रहती हैं। और गली में गुटखा वाले रहते हैं भाई, उनसे भी टैक्स लेते हैं 2500 महीने का। काय का पैसा? वो गुटखा बेचते हैं, इसलिए वो लेट आएंगे ना रात में, तो इन लोग बैठे रहते हैं गली में, तो वो लेट आते हैं तो उनका गुटखा भी छीन लेते हैं और वो टैक्स लेते हैं, उनसे पैसा वैसा मांगते हैं। क्या अभी आपका मामला दर्ज हुआ है? जो ये मामला दर्ज हुआ है तो ये सही है, बच्चे आवाज़ उठाए। जब बच्चों के साथ ऐसा होता है, लड़कियां सबके घर में हैं, और जो रमज़ान का इतना मुबारक महीना चल रहा है, उन लोग इतना झूठ बोल रहे हैं। रमज़ान के मुबारक महीने में दारू पीना, ये तो ऐसा नहीं देखा गया कभी। जी तो रमज़ान से पहले की बात है ना, 3 महीने से झगड़ा चालू है हमारा। ये झगड़ा हमारा 3 महीने से चालू है, और ये झगड़े पहले आते दरवाजे में पीते खाते हैं। अगर हम लोग कुछ बोलें तो बस धमकी देते हैं, इतना डरा देते हैं कि हम लोग घर छोड़ के भाग जाएं, ऐसा करते हैं। फिर मैं घर छोड़ के भागूँ, फिर घर पे कब्ज़ा कर लेंगे। इसके लिए तो अगर इतने मुबारक महीने में अपनी बेटियों को कोई सामने नहीं लाएगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट में बोलती हूँ कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बोल रही हूँ, कोई अपनी बेटियों को नहीं लाएगा। जो बेटियों को मेरे बदनाम किया जा रहा है, उसका इंसाफ अल्लाह करेंगे, देख लीजिएगा। लोग रो रो के रोड शो करें, हम लोग रोड पे नहीं निकलते, सीधे साधे लोग हैं, हम लोग घर पे ही रहते हैं। किसी से भी हमारा पता निकाल लीजिए, ID निकालवा लीजिए कि इन लोग कैसे हैं। अल्लाह को हाजिर नाजिर करके अपनी बच्चियों को कोई नहीं लाएगा। बेटियां सबके घर में हैं, हम गरीब हैं, इसके लिए हमारे खिलाफ़ इतनी आवाज़ उठाई जा रही है। तो हम सब्र कर रहे हैं, अल्लाह सब्र नहीं करेंगे। क्या बेटा, क्या कहना है इसके ऊपर, पूरे मामले के ऊपर? तुमको क्या लगता है कि कितनी लड़कियां सेफ है इधर इलाके में? मुझे तो लगता है कि कोई भी लड़की सेफ़ नहीं होगी, क्योंकि ऐसे लोग के रहते हुए लड़की कौन ही सेफ़ रहेगी। क्योंकि हाँ, कमेंट पास करता है, जब स्कूल से आता है तब ये कमेंट पास करता है, ऐसा कुछ करता है, घर पे आते हैं तो पीछा करता है। तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियां सेफ़ रह सकती हैं ऐसे में। तो इतने साल से जब लोग छेड़े तो आपने कितनी बार कंप्लेन करी पुलिस में? नहीं, कोई भी नहीं करता है ऐसा, लेकिन जब से इनसे झगड़ा हुआ है तब से ऐसा। और लड़कियों को भी छेड़ते हैं यहाँ पे अलग अलग लड़के? वो मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम है वो सब। तो अभी जैसे मामला दर्ज हुआ है तन्ना के ऊपर, कैसा लग रहा है आपको? कितना सहयोग करी है पुलिस ने, कितनी सही कार्रवाई हो रही है? मतलब ठीक ठाक ही कार्रवाई हो रही है। और संतुष्ट है आप पुलिस जो कार्रवाई कर रही है? यस। और जब से वो अरेस्ट हुए ना, तो थोड़ा रिलैक्स होकर मैं अच्छे से स्कूल आ पा रही हूँ, और मतलब थोड़ा सेफ्टी फील कर रही हूँ। और जब वो रहते थे ना, तब मैं कुछ सेफ्टी फील नहीं कर सकती। सिर्फ उन्हीं के ग्रुप से डर लगता था या और भी लोगों से डर लगता था? बस नहीं, और कोई नहीं था, बस वही था। हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ना जस्टिस करें, चाहे वो हमारे साथ हो चाहे वो उनके साथ हो। हमारे साथ जो हुआ है, लड़कियां सबके घर में होती हैं, और हमारे साथ जो हुआ है, हम जो बोल रहे हैं हम सच बोल रहे हैं, ये हमें पता है। और जो पब्लिक है वो बिना सोचे समझे किसी के भी साइड जा रहे हैं। अच्छा चलिए, आप जा रहे हैं, लेकिन आप हमसे आके एक बार पूछे तो सही कि हम ट्रुथ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, ये हमें पता है। आप एक बार आके हमसे पूछे तो सही। आप कुछ भी पूछ नहीं रहे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, और आप किसी के भी खिलाफ़ कुछ भी बोले जा रहे हैं। हमें पता है हम सच बोल रहे हैं, और वो अल्लाह को पता है हम सच बोल रहे हैं। ये मांगू कि ये जो धमकी वगैरह मिल रही है, ये सब कम किया जाए। और ये जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, ये हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अभी पहले तो कम छेड़ा था। उनकी वाइफ और उनकी मम्मी आए थे, वो बोले कि पहले तो कम छेड़ा था, अब रोड पे निकल के देखो, अब ज़्यादा छेड़ेंगे। तो ये किस टाइप की बात हुई, आप ही बताइए ना। जी, वापस से जाकर
बहुत बताए। क्या नाम है आपका? आपका भी वीडियो आ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, आपने एक वीडियो सर्कुलेट किया था सबके बीच में, क्या मामला था? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुसर्रत जहाँ शेख है और मुझे पिछले तीन चार महीने से तन्ना बहुत परेशान करके रखा है। एक दिन 9 बजे रात में आया, 3-4 महीना पहले आया और 2-4 लड़के साथ में था, रात में भी। अब बोला खाला 500 रुपया दो ना। मैं 9 बजे दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, मैं अकेले रहती हूँ, तो दरवाज़ा खुला रहा था तो मैं बोली बेटा करके बोली हूँ, बेटा मैं नहीं खोलूँगी। तो बोलता 500 रुपया दो ना। तो मैं बोली मैं किसकी कमाई दूँ, मुझसे तुम क्यों पैसे मांग रहे हो? तो फिर वो चला गया, नहीं गया, ज़बरदस्ती खुलवा रहा था। तो मैं बोली मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। फिर 2-3 दिन के बाद दिन में आया, बोलता तुम मुझे पैसा क्या दिए? जो मुझे रहने के लिए बना के घर दिए ना, उनसे भी वो 2500 रुपया खाया है, मुझ गरीब से 2500 रुपया लिया है। उसके बाद कुछ दिन के बाद आया, फिर वही गुंडागर्दी, घर तोड़ दूंगा, औरत नहीं समझूंगा, भर्ती चढ़ेगी तो पानी में उठा के फेंक दूंगा, ये 50,000 रुपया तुम दो, ऐसा वैसा पैसे की मांग हमेशा करता था आए दिन। और जब मैं टोक देती थी कि ऐसा तुमको शर्म नहीं आती है, तुम पागल हो क्या, मैं किसकी कमाई तुमको दूंगी? तो बोलता है घर तोड़ दूंगा, जान से मार दूंगा, खाड़ी में फेंक दूंगा, भर्ती चढ़ेगी तो उठा के रात में डराता था मुझे कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊँ, कब्जा कर ले, ऐसा है। अभी तो मामला तन्ना के ऊपर दर्ज हुआ है जी, चीज़ों के, बच्चों के छेड़ने की बात भी सामने आ गई है। बच्चे स्कूल आते जाते हैं, बच्चे अकेले आते जाते थे आज़ादी से, अब बच्चों के साथ हादसा हुआ जब बच्चे बोले हैं। तो ये जो बच्चे और आप लोग रिश्तेदार हैं क्या? जी हाँ, रिश्तेदार है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो हमारी सिस्टर है, वो हमारी भांजी है, भांजियाँ हैं वो लोग। बता रहे हैं कि जगह को लेकर के विवाद है, जगह पे जो आप रहते हैं उसके आगे तन्ना अपना घर बना रहा था तो नहीं बनाने दिया। देखिए जगह को लेके विवाद जो हमें घर बना के हमारी बड़ी सिस्टर दी है ना, तो हाथ रख दिया था कि ये लास्ट है। मैं उधर दरवाज़ा खोली हूँ, जब तुम लास्ट बोल दिए तो मेरा दरवाज़ा बंद करने का उसका क्या हक है? उसके लिए कसम खुदा की मैं अल्लाह को गवाह करके रमज़ान के महीने में बोलती हूँ, उसको बेटा ही करके मैं समझाती थी, कभी मैं उससे झगड़ा नहीं करी हूँ। तो गंदी गाली माँ की दिया, फाइट उठाया, औरत नहीं समझूंगा, मारूंगा। अभी 1 या 2 रमज़ान को शायद भर्ती फूल चढ़ी हुई थी, मैं हाथ में झाड़ू पकड़ी हुई थी, 2-4 5-6 लड़के, मैं लड़के की गिनती नहीं की हूँ मगर ढेर सारे लड़के थे, सबको लेके आके घर में घुस गया। अब बताइए ये क्या तरीका है? आपने इसकी शिकायत जब घर में आया था तब आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन क्यों नहीं करी? मैं ऑनलाइन कंप्लेन करी हूँ, मेरे पास है सबूत कि मैं नहीं, आपका मामला अलग हो गया, लड़कियों का मामला अलग हो गया, तो आपने क्यों कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई? जी करी हूँ मैं, उसके डराने धमकाने की कंप्लेन मैं ऑनलाइन करी हूँ, मैं भाग दौड़ नहीं कर सकती हूँ। मुझे क्या कैसा कितना आपको डर लगता है आप यहाँ रहते हैं? अभी तो मैं सच बताऊँ, अभी 2 दिन से जब से वो अरेस्ट है मैं सुकून हूँ। पीने खाने वाले, उसी के साथ पीने खाने वाले भी आते थे, उसका ही नाम लेकर के उसका दरवाज़ा खुलवाते थे। लोग बोलते हैं कि वो तो नशा नहीं करता था, दारू कभी पिया नहीं है, नमाज जाता था 5 टाइम। नमाज रमज़ान के महीने का मैं नहीं बोलूँगी, रमज़ान में पढ़ता होगा वो, उससे पहले रोड पे कैमराज हैं, रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि वो कैसा है, और क्लियर बात। क्या कैसे मांग करेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से मांग करूँगी कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और अच्छे तरीके से जाँच हो। वो है गुंडा तो है, उसकी आवाज़ सबसे पहले मैं ही उठाई थी, बहुत तंग आ गई थी बेटा भैया समझा के, मगर सबसे पहला आवाज़ मैं उठाई हूँ। मुझे बहुत परेशान कर दिया। बताओ ना, उसको शर्म नहीं आता है कि मुझसे पैसा मांग रहा था, मैं किसकी कमाई दूँ? ना अम्मी है, ना अब्बू है, ना बच्चे हैं, ना हस्बैंड है। अब मुझे ऑर्थोआर्थराइटिस है, मुझे हाई बीपी है। आपका और कोई घर है जहाँ पे पहले आप रहते थे, बता रहे अब यहाँ पे आप आ गए? नहीं, वो हमारी बड़ी सिस्टर का है। मैं अपनी सिस्टर ब्रदर इन लोग के पास रहती थी, तो कब तक रहूँगी? उनके भी बच्चे बड़े हो गए, तो नहीं, मेरे पास बच्चे कोई भी नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। बड़ी सिस्टर के पास मैं बहनों के पास रहती थी, और हस्बैंड जब धोखा दे के गए उसके बाद। तो ये जब आपकी वीडियो चली, सब लोग आए, पुलिस में मामला दर्ज हुआ, कितनी मदद मिली आपको पुलिस से? पुलिस से तो मैं ऑनलाइन कंप्लेन करी थी, सीनियर को मैं कॉल भी करी हूँ, तो सीनियर साहब उनको तन्ना को ही बुला के बिठा लिए। मुझे तो नहीं अभी मदद मिली, मगर बच्चों की वजह से अभी पुलिस सतर्क है। मैं जब मुंबई पुलिस से हम लोग मांग किए तो पुलिस सतर्क है। अभी कितना लग रहा है आपको, कितना सहयोग पुलिस कर रही है, आपका कैसा सहयोग है पुलिस? अभी सहयोग सही है पुलिस का। क्या मांग करेंगे आप? मैं मुंबई पुलिस से मांग करूंगी कि जांच अच्छी तरीके से करें, और रोड पे कैमराज हैं, और वो लड़के लेकर आता था 3 चाली में, वो चेक करें, वो आता था, धमकी देता था, डराता था। मैं यहाँ पे 25 साल से हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं 14 साल की थी, 10th का एग्ज़ाम लिखी हूँ जब से मैं यहाँ पे हूँ।
और यहाँ पे 2 साल से रह रही हूँ। क्या मेरे गुंडे बदमाश का हक है कि ज़मीन बेच के घर बेच के खाए? अब कोई गरीब इंसान नहीं रह सकता है क्या? अब बताइए आप लोग। एक वर्ड अगर झूठ बोली होगी, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बोल रही हूँ, 3 महीने से मुझे परेशान किया। जब मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ डाली थी मैं, जब पेरेंट्स उसके कहाँ थे कि तू गरीब को सता रहा है, अभी क्यों रोड शो कर रहे हो वो लोग? और कल के वीडियो में भी वो लोग सारी बात झूठ बोले हैं और परसों के वीडियो में भी झूठ बोले हैं। मैं अल्लाह को गवाह करके बोल रही हूँ, मैं एक वर्ड झूठ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मरना है, मेरा ईमान साथ जाएगा। ये तन्ना और वो तन्ना के गैंग वाले साथ नहीं जाएंगे। देखिए, जब मुझे मालूम पड़ा तो मैं अपने वार्ड में गया और वार्ड की हर चीज़ों पे नज़र रखता हूँ, अच्छा बुरा जो भी होता है, लोगों के सुख दुख में पहुँचता भी हूँ। जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे ये मालूम पड़ा, लोगों ने मुझे बताया कि इन लोगों का कुछ पर्सनली विवाद है। अच्छा, उस विवाद के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं, तन्ना अरेस्ट भी हो गया है। लेकिन जब हम लोग बच्चियों को भी पूछ रहे हैं तो बच्ची भी आरोप लगा रही है। जब तन्ना की वाइफ से मिल रहे हैं, तन्ना की वाइफ और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि तन्ना ऐसा काम नहीं कर सकता है। तो ये पुलिस का विषय है, पुलिस उसकी जांच करे, निष्पक्ष जांच करके जो आरोपी हो, जो सही और गलत हो, उसका फैसला पुलिस को करना चाहिए। लेकिन तन्ना तो अरेस्ट हो चुका है। अब देखिए, इंशाल्लाह हम लोग और भी कोशिश करेंगे कि जो सही हो। कल हम लोग फिर जाने वाले हैं, पूरे अच्छे से हम लोग बात करेंगे, लड़की से भी बात करेंगे, सामने वाले से भी बात करेंगे। जो इसमें सही होगा इंशाल्लाह हम लोग पुलिस को बताएंगे। रफ़ीनगर का गोवंडी इलाका, जहां पर तन्ना को लेकर के बात सामने आई थी, सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल हुई थी, जिसमें 2 बच्चियां थी, जिसमें आलिया और आयशा 2 बच्चियां थी। उसके अलावा एक और महिला थी जिसका वीडियो वायरल हो रहा था कि तन्ना किस तरीके से उन पे जो है उनको प्रताड़ित करता है और उनके ऊपर अपनी धौंस जमाता है। उस सारी चीज़ों को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस चली थी, जिसके बाद तन्ना के ऊपर कार्रवाई भी हुई और पोस्को के एक्ट के तहत तन्ना को अरेस्ट किया गया। उसी को लेकर के इस सिलसिले में हम लोगों ने सारी वीडियो को दर्शाने की कोशिश की। तन्ना की फैमिली, उस बच्चियों की वीडियो और उस महिला की वीडियो जिनकी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी, उन सभी की एक साथ क्लब करके ये वीडियो को हमने कवर किया कि कितनी बातों में सच्चाई है, और स्थानिक लोगों से भी तन्ना के बारे में जानने की कोशिश की। हो सकता है कि ये वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन मामले को समझने के लिए, क्योंकि तमाम तरीके से जो वीडियो सोशल मीडिया पे और मीडिया के चैनल पे चल रही है, उसमें सारी अधूरी वीडियो है, क्योंकि एक पक्ष की अलग अलग स्टोरी चल रही थी। इस वीडियो में हमने ये करने की कोशिश की कि सारे ही लोगों को एक साथ ला करके उनके सभी के लोगों के जो स्टेटमेंट्स है उसको रिकॉर्ड किया है, और रिकॉर्ड करके इस वीडियो को हमने अपलोड किया है। फ़िलहाल तन्ना जो है वो अरेस्ट है, और यही वो चाली नंबर 3 है रफ़ीनगर की, जहाँ का ये मामला है। फ़िलहाल तन्ना के ऊपर मामला दर्ज कर दिया गया है, और पुलिस जो है, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन जो है, इस मामले की तफ्तीश कर रहा है। अब इस पूरे मामले में तन्ना सही है या वो 2 बच्ची सही है या वो महिला सही है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद न्यायालय में मामला गया हुआ है, और न्यायालय के फैसला आने के बाद ही सही साबित होगा कि इस पूरे मामले में क्या विवाद था, जगह का था या वाकई छेड़छाड़ का। ये न्यायालय के ऊपर फैसला है। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, गोवंडी।